हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, आप देवबंद से ताल्लुक रखते हैं? आप कहाँ से बोल रहे हैं? राजस्थान, जयपुर। क्या नाम है साहब? मुश्ताक अहमद। मैं देवबंद से न बरेली से। मैं तो अल्लाह रसूल से ताल्लुक रखता हूँ, सहाबा किराम अहले बैत औलिया किराम से बस। तो ये जनाब को देवबंद बरेली क्या मजहब है? किसने बोला? फिर क्यों पूछा कि काय से ताल्लुक रखते हैं? हम तो अहले नहीं, ये तो इस्लाम मैंने है। आसान करने कुरान के में लिए है किया। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा मजहब इस्लाम है। हम्म। और हम जनाब अल्लाह करीब। रसूल पर ईमान लाए, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व क़दर खैरिही जी व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। इसमें ना देवबंद का नाम है, ना बरेलवी, ना अहले हदीस, ना मौदूदी, किसी का नाम नहीं। जी ये तो मुसलमानों को बांटा गया है हजरत। जी जी मुसलमानों की खोपड़ी खराब हो चुकी है आज इसी चक्कर में। समझ ही नहीं जी। पाते कि देवबंद सही है कि बरेलवी सही है कि अहले हदीस सही है। अब ये बात सबके वकील इतने ज्यादा हैं कि आदमी चक्कर में पड़ जाता है, किस वकील की हम बात माने। जनाब, उसके बाद मानी जाए जो फिर जो अरे वो तो देव सबके पास इतने बड़े बड़े चक्कर फार्मूले हैं कि घुमाते हैं, पब्लिक का दिमाग घुमा देते हैं वो तो। नहीं, इसमें घुमाने का क्या मामला है? और मैं घुमाता नहीं हूँ, मैं सीधा सीधा इस्लाम बताता हूँ कि मुसलमान बनो, इन चक्करों में मत पड़ो, औलिया किराम को मानो, बस काफी है। अच्छा, आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, बड़ी खुशी हुई मुझे जान के। अच्छा, कुछ पूछूं मैं आपसे? तो ये हम तो ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से ताल्लुक रखते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। कुछ न पूछे देव जनाब आप? न कुछ पूछना? देवबंद न बरेली, कुछ? कुछ नहीं। जी जी, कुछ पूछना चाहता हूँ मैं। पूछो साहब। आपने बोला ना अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं आप। हाँ बस ये काफी मेरे लिए। हाँ, तो अल्लाह साहबा जी क्या अहले जी बैत। जी जी जनाब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने सुना, जैसे देवबंद का शरफ अली थानवी ने बोला, इसमें नबी की क्या खुसूसियत है? है ऐसा इल्म गैब तो जानवर को भी हासिल है। और उससे उन्होंने तौबा की, रुजू किया था। जनाब, वो सबूत दे दीजिए ताकि मैं मैं भेज कि, दूंगा इंशाल्लाह। सुने सुने तो सही जनाब, ताकि मैं किसी बंदे को दे सकूं, क्योंकि वो इसी बात के ऊपर लात मार दी उसने अशरफ अली थानवी के मुंह पे। हाँ ऐसा होता है, आदमी बदजन हो जाता है कुछ बातें जी, पढ़ के। तो वो सबूत में देता हूँ। ठीक जैसे है जनाब, कब तक? एक साहब ने ये भी लिखा है, उनके बिरादर में है थानवी साहब के, क्या? कि अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं। तो कुछ लोग इससे भी बदजन हो जाते हैं, ये बात पढ़ के भी हम भी नहीं मानते इस बात। मैं तो ऐसा लिख दिया, तो उसमें क्या दिक्कत है? लो, तो दिक्कत नहीं है क्या? सहाबा किराम ने देखा हमारे नबी की बीवियों को? सहाबा किराम ने नहीं देखा तो बात के बुजुर्ग कैसे देख लेंगे कब्रों में जाते हुए बीवियों को? सभी बात सभी बीवियों को, सभी नबियों की बीवियों को एक ही वक्त में देखना है कि तमाम अम्बिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं। तमाम अम्बिया लिखा था? अम्बिया किराम लिखा है, तो अम्बिया किराम में तो सभी अम्बिया आ गए ना। चलो, जो भी अल्लाह अगर लिखा है तो उसमें कुछ वजह तो तो ये होगी कौन उसकी सा जनाब। बुजुर्ग है जो सभी नबियों की बीवियों को देख रहे हैं? जब साहबा ने नहीं देखा तो ये क्या साहबा से बड़े हो जाएंगे? क्या साहबा ने देखा था हमारे नबी की बीवियों को? पता नहीं। कैसे पता नहीं? अरे ये अकीदा रखना पड़ेगा कि बिल्कुल नहीं देखा, पर्दे वाली थी सबकी सब। क्या पता देख लियो, मोमिनों की माँ भी तो थी, हो सकता है देख भी लियो। वो नहीं, तो मुझे पता नहीं है, तो मैंने ऐसे ही बात बोली वो है। तो कुरान में वाजवाज उम्महातुम, नबी की बीवियां उनकी माँ है, बेशक। मोमिनों की माँ। वो तो सही बात है, लेकिन इसका सबूत नहीं है ना सभी साहबा ने देखा हो। वो हम्म। तो दर्जे के हिसाब से तो माँ है, जी जी। चले दर्जा जनाब, क्या? वो वो क्या थोड़ा फिर क्या गलत हो जाएगा? जैसा मैंने क्या उस बंदे ने तो क्या तौबा कर ली, इस नहीं, पे अब लात जैसे मारेगा? ये लिखा है ना कि अम्बे किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो हाँ, उनके तो साथ उसमें शाबाशी करते कोई दिक्कत की बात नहीं है हैं। नहीं, जनाब। दिक्कत की बात तो ही था, अब तौहीन वाली बात है वो कैसे तो ही नहीं? कि पेश करने वाला कौन है, सवाल पैदा होता है। ये पेश कौन कर रहा है नबियों की बीवियों में, नबियों की बीवियों को उनकी कब्रों में कौन पेश कर रहा है? ये तो मेरे गवाह होगा ना कोई तो दूसरी पेश कर ही बात रहा यह होगा। है कि ये जिस्मानियत पर दलालत कर रहा है जुमला, कि पेश की जाती हैं, रूहें पेश नहीं की जाती, बीवियां माँ हम्म जिस्म के। तो हम्म। माँ जिस्म के जाना है ये कब्रों में नबियों की बीवियों को साबित ही नहीं है किसी भी तरह से, ना कुरान से ना हदीस से। जी जी तो जनाब, जिस्म के साथ में जाएं तो ये जुमला जिस्मानियत पर दलालत कर रहा है, रूह के ऊपर नहीं कर रहा कि रूहें जाती हैं मुलाकात करने। सुने तो और सही रूहें जाए तो उनको भी कोई नहीं देख सकता। जनाब, सुने तो सही रूह को तो हम देख ही नहीं सकते हैं, मरने जनाब, के बाद किसी की भी रूह को कोई नहीं देख सकता। सुनने तो सही मेरी बात। मैंने आपकी बात सुन ली, लेकिन मुझे इसमें कोई दिक्कत मालूम नहीं होती। लेकिन मैंने एक बार ऐसा ही मुनाजरा सुना था, ये बरेलवी कर रहे थे, और हाँ। बरेलवियों ने देवबंदिया को जो धूल चटाई थी ना, वो हम्म। यकीन मानना वो बरसों याद रखेंगे। लेकिन नसीब की बात ये है कि वो धूल चाटने के बाद भी इनकार कर देंगे, क्या मानते और नहीं अभी जैसे अभी। संभल में अभी बरेलवियों की अब मस्जिद के ऊपर ही तो गड़बड़ हुआ है, बरेलवियों की थी, अब देवबंदी भी बोल रहे वो हैं। तो किसी की भी हो सकता है, वो तो हाँ, क्योंकि तो मस्जिद अभी की बात हो बदायूं रही की मस्जिद है वो भी बरेलवियों की है, तो वहां भी यही कह दो कि वहां भी यही धूल चटा दी।
अब कौन धूल चाट रहा है, बरेलवी की देवबंदी? कहाँ पे? अभी देवबंदी की मस्जिद पे तो कोई मामला नहीं हुआ अभी ऐसा। देवबंद बरेलवियों की मस्जिद पे हुआ ना 2 बार। तो और अजमेर शरीफ में क्या हुआ बताइए आप? नहीं नहीं, वो कोई अभी तो जयपुर वालों ने एहतजाज किया, प्रदर्शन किया? जनाब आपको बात करने याद नहीं है, हाँ क्योंकि बात करते हैं एक टाइम में एक चीज पे। हाँ जैसे अब बताओ। आपको मस्जिद के बारे में पूछना है ना, तो मुझे वो मौका तो मत दो बोलने का, आप बोले जाओगे तो कैसे होगी बोलो बात। साहब, बोलो साहब। तो अब आपने बताया ना, जैसे बरेलियों की मस्जिद पे हमला होया, हम्म। हाँ तो हो सकता कौन से ताज्जुब की बात है इसमें? उससे कुफर हो जाएगा, मुसलमानों का शिरक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हमला तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये बातें उठ रही हैं जो इस तरह अरे की, आप इस तो मान तरह लो हो की गया, है। अब तो ये मान लो हो गया। अल्लाह बस करम फरमाए इन हाँ बातों अल्लाह की। करम फरमाए, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप मान लो हो गया, तो इससे क्या कुफर हो गया मुसलमानों का? नहीं, ये बताओ कि इन बातों से फायदा क्या है देवबंदी बरेलवी करने से? इससे ये फायदा है, जैसे अब उसने अगर नबी की शान में गुस्ताखी करी, अस्तगफिरुल्लाह, कौन कर रहा है? मार डालेंगे उसको मुसलमान घर में घुस के। अब क्या जरूरत पड़ेगी आपको उसको मानने की? जयपुर में कोई कर देगा ना गुस्ताखी दुशान में, तो घर में घुस के नहीं मारेंगे मुसलमान? तो जनाब आपको एक गुस्ताख को तो गुस्ताख बोलने अगर नहीं जा आप रहा। गुस्ताख देवबंद वालों को मानते हो तो 360 मस्जिद हैं जयपुर में, 300 देवबंद वालों के कब्जे में है, हम्म, 60 बरेलवियों के हैं। तो अब बताओ 300 मस्जिदों के इमाम गुस्ताखी करेंगे तो क्या जयपुर वाले बैठ जाएंगे घर में? मैंने 300 इमाम को थोड़ी बताया गुस्ताख, तो फिर कौन गुस्ताख है? मैंने आपको जो बताया नाम भी बताया उसका। तो बदगुमानी करना मना है ना, कुरान में अल्लाह ने तो मना मैंने किया है। मैंने बदगुमानी का करी। गुस्ताखी अगर आपने कभी सुनी देवबंदी हाँ से, हाँ सुनी, हाँ, तो फिर जान से क्यों नहीं मारा उसे आपने? तो मेरी कमी थे, बुज़दिल था ना मैं। बस ये आपने अपनी कमी मान ली, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, बुज़दिल थे आप। हाँ अभी भी हूँ, मार देना था, जब गुस्ताखी कर रहे अभी तो मार देना था। अभी भी बुज़दिल हूँ, कम से कम बुरा तो कह ही सकता हूँ। कम से कम नहीं नहीं, जो नबी ने 3 बताई है ईमान ना, वाला होगा ना या तो तो हाथ से रोको, वो तो मार ही सुन तो देगा। लो, सुन तो लीजिए, या तो हाथ से रोको बुराई को, हम्म। और इतना भी नहीं कर सके, वो तो हुजूर का फरमान है, हाँ जब तो तुम फिर में कोई यकूल मन रहा मिनको मुनकरा, कोई मुनकिर काम कर रहा हो खिलाफ शरीयत, तो उसको अपने हाथ से मिटा दे। हम्म, फैलम यस्ततिफ बिलिसानी, ये जबान से मना करे। फैलम यस्ततिफ बिक़ल्बी, उसको दिल में बुरा समझे। वज़ालिक अज़अफुल ईमान, हुजूर ने फरमाया सबसे कमजोर दर्जा है फिर मैंने कौन सा वाला ईमान चूज करा? है। इस जगह पे मैंने क्या, कौन सा वाला यूज करा? आपने यही कहा, मैं दिल में बुरा समझा। हाँ तो फिर मैंने सही करा। मगर अज़अफुल ईमान हुजूर ने फरमाया सबसे कमजोर नहीं, दर्जा है। उसका इनकार थोड़ी है अपने, तो ये लेकिन अपन देखो, ने ये करा। लेकिन जनाब मैं तो गुस्ताख को गुस्ताखी कह रहा अब हूँ। मैं आपको कोटा की बात बताऊं, आप भी राजस्थान के हो। नहीं जनाब बाद में बताना मुझे कोटा की नहीं, बात, पहले कोटा मुझे। की मैं बता रहा हूँ, हवाई फायरिंग नहीं है ये। नहीं नहीं, मेरी अभी मेरी अभी की बात बात तो, है, जब कमलेश तिवारी का मामला हुआ था मेरी बात तो सुनो तो जनाब। वहां पर एहतजाज मुसलमानों ने किया, देवबंदी बरेलवी दोनों ने। तो एक शख्स ने उसकी हिमायत कर दी कमलेश तिवारी की, तो अदालत में घुस के मारने वाला बरेलवी नहीं था, देवबंदी था। नाम भी बता रहा हूँ, समीउल्लाह, जो घंटा घर पे रहता है, कभी जाओ तो मिल लेना, घंटा घर पे रहता है। अदालत में घुस के मार दिया था। आप तो कह रहा हो कि देवबंदी गुस्ताखी करते हैं, तो वो देवबंदी था जिसने मारा था। नहीं तुमने मेरी बात सही से नहीं सुनी, शायद तुम्हारी उम्र तो हो गई, तुम्हारी उम्र तो हो गई, क्या लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे। क्या मतलब? देवबंदी ने बचाया भी होगा, मैं उसका भी इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैंने गुस्ताख किसको बताया? उस लड़के को। बचाया नहीं, मारा था अदालत में घुस के। मैंने यूं की, ये मैंने क्या वो गुस्ताख उसको बताया जिसने बचाया था? जो गुस्ताखी करेगा वो जनाब, काफिर होगा, इसमें कोई शक जनाब, ही नहीं है। जनाब मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। मैंने आपसे ये पूछा, जो गुस्ताखी कर रहा है मैंने उसको गुस्ताख कही, उस लड़के को गुस्ताख मेरे मुंह से तुमने सुना? नहीं, कोई के बारे में भी बदअकीदगी या बदगुमानी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अपन बदगुमानी थोड़ी कर रहे हैं, अपन देखो, तो सच बोल वसीम रहे रजवी को सब काफिर मानते हैं, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सब काफिर मानते हैं। हैं। जनाब आप मेरी बात गौर से जो सुनो, खुला गुस्ताख हो उसे कोई भी मुसलमान नहीं मानता। सुने तो सही जनाब, हम्म, इजाजत है तो बोलूं? हाँ बोलो। जी जनाब, मैंने उस लड़के को गुस्ताख नहीं बोला। मुझे क्या पता कौन लड़का हो, मैं जानता ही नहीं हूं, मैं क्यों गुस्ताख बोलूंगा? मुझे क्या पता उसका गंदा किदा या अच्छा किदा। मैंने गुस्ताख के रसूल बोला अशरफ अली थानवी साहब को, देवबंद के। उन्होंने तौबा कर ली थी, रुजू कर लिया था। वो सबूत कभी आज तक किसी ने नहीं दिखाया, वो इस वजह से मैं उसको अभी तक नहीं वही मानता नहीं, हूँ। मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। हाँ तो वो आप मुझे भेज दीजिए। उस पर बड़ी लंबी बहस अगर अगर चली है। सुने, अगर आपने भेज पाया, अगर मैं वापस कॉल करूंगा फिर आप, ठीक है? इंशाल्लाह आप इन चक्करों में मत पड़ो। नहीं और नहीं जनाब, इंशाल्लाह मैं इन चक्कर में पढ़ूंगा। 360 मस्जिदें जो जनाब जयपुर में है, तो 360 ही मानो, 60 मत मानो कि हम बरेलियों की सिर्फ 60 है, 300 नहीं है। मेरी बात नहीं समझ रहे तुम। आला हजरत ने तो ये भी अरे लिखा है कि देवबंदियों की मस्जिद ही नहीं है, घर की तरह है। वहाबी की जनाब, मस्जिद नहीं है। जनाब मेरी बात तो सुनो। हाँ,
میں نے گستاخ کو گستاخ کہا ہے، آپ نے کہا ہے کہ اس نے توبہ کر لی تھی، تو وہ بالکل توبہ میں بالکل دیکھنا رجوع چاہوں نامہ گا۔ اس بات سے رجوع کیا ہے ہم نے، ہاں، اور اچھا بسط البنان کتاب میں لکھا سنے تو ہے کہ ہمارا صحیح، ایسا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے۔ سنے تو صحیح، توبہ کری تھی یہ بتا رہے نا؟ ہاں رجوع توبہ دونوں، توبہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ میں نے غلط بولا تھا اور میں توبہ کرتا ہوں اس چیز سے، یہ ہوتا ہے نا؟ مطلب وہ الفاظ ان کے قلم سے غلط ایسے آ گئے، غلط بالکل صحیح بات ہے، غلط مانا انہوں نے کہا یہ غلط ہے، اس سے بالکل گستاخی بالکل ظاہر ہو رہی ماننا ہے، تو میں چاہیے، توبہ مان کرتا ہوں۔ لیا، میں نے یہ مان لینا بھی ایمان کی دلیل ہوتی ہے، ہاں، تو اچھی وہ چیز بات ہے۔ مجھے ٹھیک ہے، مجھے کب تک دیں گے جناب آپ؟ میں انشاءاللہ دیکھوں گا کل تک، یہ جیسا بھی موقع ملے گا آپ کا نمبر ہے میں بھیج دوں گا۔ جی جناب، یہ تو میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا، جانتے ہو کیوں؟ نہیں نہیں، کیونکہ اچھا ڈیروں لوگوں نے یوں بولی کہ یہ گستاخی نہیں ہے، اچھا تو آپ جب مجھے یہ ثابت کرو گے نا کہ یہ تو توبہ ہے اس پہ، تو یعنی کہ پھر میں انہوں کا منہ پہ ماروں گا وہ چیز کہ نہیں تم تو کہہ رہے بالکل تھے گستاخی نہیں ہے، تاکہ انہوں بالکل کا منہ پہ بھی ماروں گا، اور جس سے توبہ کروائی ہے اس کو بھی واپس دکھا دوں، نہیں صاحب یہ نہیں، گستاخی نہیں تھی، انہوں نے توبہ کر لی، اب سوری آپ توبہ کو کر میں لی تھی۔ ایک کتاب بتا رہا ہوں، جی تفسیر روکتا ہوں المشرح، یہ حضرت علامہ نقی خان عالت کے والد کی میں، کتاب ہے، نہیں روکتا ہوں، میں ریکارڈنگ تھی۔ تفسیر المشرح، اس کو آپ منگوا لینا بریلی سے، تفسیر المشرح۔ تو یہ شاندار کتاب ہے، اس میں آپ ترجمہ جب دیکھیں گے نا تو جو دیوبند والے ترجمہ کرتے ہیں وہی ترجمہ علامہ نقی خان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، سورہ فتح کی پہلی آیت کا۔ نہیں مجھے ان باتوں میں اتنا نہیں علم اس نہیں پر ہے، بھی لیکن یہ لوگ کافر بناتے ہیں صاحب، عالم لوگ، کہ دیکھو میں انہوں نے نے تو ایسا ترجمہ کیا، انا فتح لک فتح مبینہ، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے شریف فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ پورا کرے تجھ پر اپنا احسان اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ۔ یہ حالات کے والد کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا ابھی، اور تھانوی صاحب نے کیا اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرمائے، اور فاضل بریلوی نے کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب آپ کے اگلوں کے پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے۔ تو دیکھو صاحب یہ ترجمہ ہے، ترجمے کے اوپر کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے آپ، عقیدہ سب کا ہے کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں، اور جناب اگر یہ عقیدہ نہیں ہوگا تو اس کو پھر کافر کہا جائے گا۔ جناب میری بات تو سنیں، میں نے آپ سے جو بات کری، آپ نے مجھے بولی کہ آپ مجھے 1 یا 2 دن میں وہ چیز دے دیں گے، میں بھیجوں گا جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو، ٹھیک ہے میں آپ کا اور انتظار آپ کروں جو ہے کہ ان چکر میں نہ پڑو، میں آپ کو یہی گا۔ نہیں نصیحت انشاءاللہ میں کرتا اس ہوں، چکر میں تو پڑوں گا جناب۔ ہمارے اوپر کیسی کیسی مصیبتیں آ رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، حضرت وہ خواجہ صاحب کی درگاہ کے بارے میں بھی ایسی بدزبانی کی جا رہی ہے، تو اب آپ یہ سوچو ابھی یہ باتوں کا کب سے وقت آنے نہیں لگی جناب؟ یہ ہے۔ کب سے آنے لگی جناب؟ ارے یہ مصیبت ہی تو ہے، مجادلوں کے اوپر، بیچاروں کے اوپر پریشان ہیں مجادل لوگ، ٹینشن میں ہیں۔ اچھا قطب اجمیر حضرت مفتی کون ہے وہ، سرور چشتی صاحب، بہت بڑی آدمی ہے بیچارے، وہ بھی فکر مند ہے، مفکر اسلام ہے وہ، اچھا سرور چشتی صاحب، چہرہ کتنا نورانی ہے باپ بیٹوں کا، حضرت وہ کامران چشتی صاحب کا بھی نورانی چہرہ، داڑھی رکھ لی ہے پوری پوری۔ جناب میں جانتا نہیں ہوں ان کو جو آپ بتا ارے رہے وہاں کے خاص خادموں میں سے ہیں صاحب، حضرت کامران چشتی، حضرت سرور چشتی صاحب، اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت خواجہ غری نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہم تمام مسلمانوں کو 5 ٹائم کا نمازی بنا دے بس، تاکہ جھنجٹ سے ہی ہم نجات پا جائیں دیوبندی بریلوی کے۔ جب تک مسلمان 5 ٹائم کا نماز کا پابند نہیں ہوگا جمعے کی طرح سے، جب تک انہیں جھنجٹوں میں پڑا رہے گا، یہ دیوبندی ہو اس سے بریلوی کچھ ہو بھی نہیں جائے ہوئے گا جناب، گا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوئے گا۔ جب تک مسلمان جمعے کی نماز پانچوں کی طرح ٹائم کا 5 چھوڑو، ٹائم نہیں پڑے گا کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ 5 ٹائم کا تو چھوڑو، تہجد کا بھی وہ پابند بن جائے گا نا، جب بھی کچھ بھی نہیں ہوئے گا، کہ حلال روزی کھاوے تب بھی کچھ بھی نہیں ہوئے گا، اور 5 ٹائم کی نماز پڑھے تب بھی کچھ بھی نہیں ہوئے گا، اور سنت پہ عمل کرے، جب بھی بس کچھ بھی نہیں ہوئے گا۔ اللہ جب چاہے گا وہ ہو جائے گا بس۔ اللہ جب تو چاہے گا وہ تو ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں جو آپ بتا رہے ہو نا، جب بھی کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی کتنی 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، کتنی تہجد کی نماز پڑھ لے، کچھ نہیں ہوئے گا، کیونکہ جب تک بندہ نبی کی شان میں گستاخی کرتا رہے گا اور اس کو چاٹتے رہے گا، جب تک کچھ بھی نہیں ہوئے گا۔ کون گستاخی کر رہا ہے صاحب، وہ کون بتا دوں گا، کرتا پہلے ہے؟ ایک وہ ثبوت دے دیجیے گا، اس کے بعد وسیم اور سلمان کی طرح کوئی گستاخی کرتا ہے کیا؟ کس کی طرح؟ وسیم رضوی سلمان رشدی کی طرح سے؟ سنو تو صحیح جناب، آپ اہل حدیث کو آپ سب کو مانتے ہیں نا؟ اہل اچھا حدیث کو بھی ایک مانتا بات ہے مفتی صاحب، ایک مفتی بات صاحب، میں پوچھا ہوں پھر بتانا، مفتی صاحب اگر جے پور میں کوئی حضور کی شان میں گستاخی کر دے کھلے عام تو کیا وہ زندہ بچ جائے گا؟ بچ جائے گا، کیسے بچ جائے گا صاحب؟ اگر اس کے زندگی لکھی ہوئی ہے تو زندہ بچ جائے گا وہ۔ ارے نہیں، ویسے مارنے تو پہنچیں گے نا مسلمان لوگ، مارنے وہ تو زندگی ہوگی تو بچ جائے گا، لیکن مسلمان تو مارنے پہنچیں گے۔ پہنچے ہی تو نہیں نا مسلمان تو وہ تو مسجد میں چڑھ گئی، گستاخی ہو گئی، نہیں نہیں، میں کہہ رہا ہوں مارنے تو مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے گستاخی کر دی لوگوں نے۔ کریں گے تو اسے لوگ کھینچ کے نماز مار میں دیں گے نبی کا صاحب۔ خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوئے گی، تم اس کی حمایت لے رہو اور تم کرو گستاخی کے بعد۔ ایسا کون کہتا ہے صاحب؟
जनाब मैं तो सबूत दिलवा दूंगा आपको जब तो तौबा कर नहीं, लेंगे वो आप। तो कोई ना कोई फेवर तो करते हैं, ये तो आप जो कह रहा सही बात है, हम भी मानते हैं कि कुछ लोग इस बात का फेवर करते हैं, ख्याल वाली बात का, मगर मैं उसको मानता नहीं नहीं तो हूँ। वो आप सबूत देख लोगे तो कौन सा आप भी मान जाओगे, नहीं, वो सबूत तो आपकी मिल बात जाएगा मैं आपको, मान रहा हूँ, कुछ ऐसे हैं, क्योंकि सबूत तो कुछ मैं वही ऐसे देख रहा हूँ। जिद्दी किस्म के लोग हैं जो इस बात को सही करार देते हैं। मैंने कहा कि नमाज हुजूर में ने खुद फरमाया सल्लू कमा इतनी सुनो तो सल्ली, सही, नमाज ऐसे पढ़ो जनाब जैसे सुनो तो मुझे सही, पढ़ते देखा है। सुनो तो तो नमाज में नमाज नबी तो का, अल्लाह के रसूल सुन ने तो ही बताई है, लीजिए ये जनाब, बात लिखना उसकी फेवर करना ये गलत बात है, बिल्कुल तो गलत है। सुनो, नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो उन लोगों की नमाज नहीं हो रही और तुम कह रहे हो कि नाम से गुस्ताखी कर देगा तो उसको लेकिन मुसलमान आम मानने पहुंच तरीके से जाएगा। लोग कब नहीं पहुंचेगा कहते इसको, मानने मुफ्ती आम साहब? आम आम आवाम नहीं कहती, कुछ मेरी खास बात लोग नहीं हैं। समझे मुफ्ती तो साहब, कब पहुंचेंगे मारने? वो तो अभी भी लिखा हुआ मौजूद है और उसके पीछे नमाज हो जाके पढ़ ले, कुछ मुसलमान तो बल गए। कुछ खास लोग कहते होंगे, आम लोग नहीं कहते इस बात को, आम लोग अरे मानते जनाब भी नहीं है। आलिमों की बता रहा हूँ, आलिम किताब आलिमों की लिखी जाती है, खास लोगों की हाँ, लिखी तो जाती उसे है, हर आदमी नहीं आवाम पढ़ता। की थोड़ी जयपुर लिखी में जाती आप है। देवबंदियों से मालूम कर लो, किताब तो भी आप नहीं पता मिलेगी। करो जनाब, आप पता करो ना लोगों को, आप जैसे जब अभी आपने सिरात मुझे पता करा मुस्तकीम कि नाम था जयपुर से, अशरफ अली थानवी ने तौबा कर ली थी जो गुस्ताखी करी थी नहीं, नबी की 10 शान पे। किताबें आप जयपुर से नहीं निकाल सकते, पूरे जयपुर से मेरी सिरात बात ही नहीं मुस्तकीम। सुनने जनाब आप, मैं यूं कर रहा हूँ, आपने जैसे मुझे अभी बताया कि अशरफ अली थानवी साहब ने तौबा कर ली थी, तो मैंने आपसे क्या बोला, सबूत दिखा दीजिए, मान लो इस्माइल देहलवी ने भी तो तौबा कर ली थी, इन्हें सिरात वो भी मुस्तकीम दिखा लिखा है। दीजिएगा, हाँ, वो भी दिखा वो दीजिएगा। मैं आपको भेज दूंगा। आला हजरत ने लिखा है कि उनकी तौबा हम तक आ गई है, वो उन्हें काफिर नहीं हाँ, कहते। वो मुझे आप दिखा दीजिएगा, लेकिन फिलहाल तो मुझे वो इस बात का भी जवाब दीजिए जिसने ये मैं लिखा के दोनों नाम से दोनों चीजें भेजूंगा इस्माइल देहलवी नमाज साहब में की। नबी का ख्याल आया तो नमाज नहीं होगी। ये जिसने लिखा वो कयामत में जवाब देगा। बस कयामत में जवाब देगा और उसके पीछे खूब नमाज पढ़ो, तुम तभी कह रहे थे कि नाम नहीं, से मुसलमान मारने पहुंच जाएगा। नहीं, जो ऐसा कहता है मस्जिद हाँ में कोई अगर ऐसा बयान करता है तो फिर हाँ, उसके पीछे नमाज मत पढ़ो आप। और जो किताब में लिख के मर जाए उसका कभी किताब, आपने ऐसा बात सुनी किसी उसको आलिम इमाम से, बना इमाम लो। से? नहीं, उसको इसको इमाम बना लो, उन लोगों के साथ हो जाओ जो तो ऐसी पहले बात बोले। आप इमाम से पूछो तो सही कि आप इस बात को मानते हो कि नबी का ख्याल आ जाए तो नऊजुबिल्लाह इस तरह से तो उसके साथ क्यों, तो फिर है। उसके साथ क्यों ये तो सवाल? पहले आप तहकीक तो कर लो उस इमाम से। जना तहकीक तो कर ली ना, तो उसी कौम के साथ है, नहीं, उसी उसने लोगों के उसका साथ है। इकरार किया कि हाँ सही लिखा है। बात नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, मैं आपको आसान करूँ, किसी ने अगर कोई इमाम किताब में लिखा था मूर्ति की पूजा करो, तब मूर्ति की पूजा तो करना गलत है, क्योंकि ऐसे को कोई इमाम भी नहीं बनाएगा ना, क्या अपना करें, आलिम थोड़ी बना, ऐसा ऐसे को कोई अपना आलिम बना लेगा क्या? एक साहब से मेरी भी बहस हुई थी इसी मामले में जो आप कह रहे मेरी हो ना। बात नहीं बता रहे आप। तो जनाब आप सोचो क्यों रही है। नहीं, मेरी भी बहस हुई थी जो आप बात कर रहे हो ना, ख्याल वाली हाँ बात तो पे। फिर आपने क्यों नहीं माना? हकीमगंज में हुई थी, मौलवी अब्दुल कदीर स्वार के रहने वाले हैं। जी जनाब, मुझे तो सिर्फ वो मेरे, उसी बात पे अड़े थे कि आप नमाज किसकी पढ़ते हो। मैंने कहा हर मुसलमान अल्लाह ही की नमाज पढ़ता है, मगर नमाज तो अल्लाह के रसूल ने पढ़कर बतलाई है, तरीका तो अल्लाह के रसूल ने बतलाया है। तो वो मान ही नहीं रहे, नमाज किसकी पढ़ते हो, नमाज किसकी पढ़ते हो, दलील दे रहा कुल इन्ना सलाती व नुसुकी। तो मैं वो तो अल्लाह ने कहलवाया है कि कह दीजिए मेरी नमाज मेरी जिंदगी सब अल्लाह के लिए, वो तो अल्लाह ने नबी से कहलवाया है। अपन की इसका ये ये बात मतलब निकल रही है थोड़ी हुआ जनाब, कि साहब नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल आने नहीं चाहिए। तो तो मैं मेरी फिर मैंने उससे वो नहीं कहा चल रही कि मेरी, ये सहाबा बात किराम चल की रही है। नमाज का क्या होगा जिन्होंने अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ी। हमने तो अल्लाह के रसूल को देखा नहीं, साहबा ने तो देखा है, पल्ले क़िरात सुनी है, नमाजें पढ़ी हैं, ला दे दो है कि नहीं सर? प्याला, कहते कितनी मेहनत करनी पड़ी प्याले के लिए। नहीं, वो आप जो अब पता कह रहे लगा हो प्याला जलाना क्या होता है, कुछ रिश्ता बातें खत्म हो होती गया हैं, ना देखो प्याले जलते ही। कितना बढ़िया साफ करवाया मैंने। कुछ इस तरह यही की आ जाती बातें हैं, लड़ने, दोनों तरफ की यही बातें आ हैं। जाती लड़ने, आएगी वो लड़ने के लिए, प्लेट आदमी गायब का कर देते। दिमाग उलझ जाता है।